एक मस्त सा कॉलेज ज्वाइन करो और वहां से एक तगड़ा प्लेसमेंट फोड़ दो और कोशिश हो कि आपको फांग कंपनी आपने क्रैक कर दियो। अब जैसे ही अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हो, आपको एक अपना यूट्यूब चैनल खोलना है और उससे आपको व्यूज ही व्यूज छापने हैं, सब्सक्राइबर गेन करने हैं और 1-2 साल तक काम करने के बाद आप अपनी जॉब क्विट करें और उसके बाद आपको कोर्सेज बेचने हैं जम के। तो आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग सेम यही है और मेरी भी शायद थिंकिंग यही थी पहले, लेकिन मैंने खुद इस पाथ पे आया हूं तो मेरा भी अब इसके लेके पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ है और मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको एक दूसरे नजरिए से इस चीज को दिखाने की कोशिश करूं। मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि एक नजरिया ये भी है इस चीज को देखने का, क्योंकि भाई ये क्या है, डेमोक्रेसी है, यहां पे हर किसी के थॉट का क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे नजरिए से भी देखें। जो मेजोरिटी का थॉट प्रोसेस होता है अक्सर वो गलत ही होता है। तो यार यूट्यूबर अपनी जॉब क्यों छोड़ते हैं और क्यों वो यूट्यूब ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी जो अच्छी हाई पेइंग जॉब है उसको छोड़ के यूट्यूब की ओर आते हैं? जो मेजर रीजन है मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, पैसा। मैं इससे आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। अब हम आते हैं पॉइंट्स में। देखो, जो मेजोरिटी पॉइंट होता है वो होता है क्या, वर्क लाइफ बैलेंस। जी हां, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना यूट्यूब, जॉब, फैमिली और आपके अदर हॉबीज में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी नई लोकेशन में जाते हो जॉब के लिए, तो भैया आपको मान लो आप हैदराबाद चले गए, बैंगलोर चले गए, तो वहां पे आप 7 से 8 घंटे ऑफिस में रहोगे। हाँ जी, उसके बाद 1-2 घंटे ट्रैवल वगैरह में, तो 9-10 घंटे आपके यहां निकल गए। फिर 3-4 घंटे आपको यूट्यूब को भी देने पड़ेंगे, तो 13-14 घंटे आपके ऐसे ही निकल चुके हैं। अब आपके पास गिन के बचते हैं 10 घंटे। अब इस 10 घंटे में आपको सोना भी है, आपको अपने बाकी के काम भी करने हैं, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, रिलेशनशिप को भी देखना है, हर चीज को मेंटेन करना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, फिरना है। तो भाई क्या हो जाता है, 10 घंटे में क्या ही कर लोगे आप। अब इससे क्या होता है कि भैया प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है कि भैया एक चीज को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि हर कोई छोड़ देता है, ठीक है, कई हैं जो दोनों को मेंटेन करते हुए चलते हैं, पर यह है कि भाई अब कब तक दोनों को एक साथ मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। एक टाइम आता है जो किसी का भी ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। अब देखो, आप खुद सोचो कि कोई भी बच्चा आईआईटी में एडमिशन लिया, हाँ जी, आप देखते हो जैसे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। अब यही ट्रेंड यहां पे भी दिख रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर देता है, ये यूट्यूब चैनल खोलना तो बहुत ही आम बात हो गई है, क्योंकि उनको भी पता है यार यहां से शायद रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो या फिर थोड़ा फेम उनको मिल जाए, तो सब इसीलिए खोलते हैं पहले पहले। अब क्या होता है, जब आप चैनल खोलते हो तो अब आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना होता है। अब क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जहां पे आपका ब्रेक पॉइंट आ जाता है। मैं अगर ये कंसिडर करूं कि 1000 लोगों ने एटलीस्ट यूट्यूब चैनल खोला होगा जिन्होंने इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया होगा, लेकिन कितने यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं? मैं अगर आपसे बोलूं 15-20 होंगे जो टेक कैटेगरी में होंगे, 30 होंगे चलो जो टेक कैटेगरी में है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जो फांग कंपनी में भी काम किया और वो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। लेकिन अगर 1000 लोगों ने चैनल खोला तो सिर्फ इतने कम पोर्शन ही 1 लाख सब्सक्राइबर क्यों गेन कर पाए? कोई तो रीजन होगा। जी हाँ, देखो रीजन ये है कंसिस्टेंसी का। जी हाँ, सिंपल सा खेल है, क्योंकि भाई जो बाकी मेजोरिटी ऑफ लोग थे उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, उन्होंने बोला कि भैया यूट्यूब को करो साइड, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जॉब पे फोकस करूंगा। किसी को रियलाइजेशन 10-15 वीडियो के बाद आ जाता है, किसी को 20-25, किसी को 30-40। तो आप देखते हो जैसे जिसकी कैपेबिलिटी होती है, जब तक वो चीजों को हैंडल कर सकता है वो तब तक हैंडल करता है और उसके बाद वो एक पाथ को सिलेक्ट कर लेता है। और यही होता है हर एक यूट्यूबर के साथ। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा आईआईटी में जाने का और वहां से मास्टर्स करने का। तो भैया इसका जो पाथ है वो है हमारा गेट एग्जाम। तो भैया गेट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं मात्र 11,999 रुपए में, और ये जो चीज पॉसिबल आपके लिए कर रहा है वो है अनअकैडमी। जी हाँ, आप उनका प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं मात्र 11,999 रुपए में, और उसके साथ आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आप उनका कोई भी लाइव लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहे तो रिकॉर्डेड, आप चाहे डिजिटल नोट्स, आप चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज। तो भैया ये जो अपॉर्चुनिटी है काफी लिमिटेड टाइम तक के लिए है, और जो उनका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा 30 अप्रैल से। अगर आप गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भैया आप उनका उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनका आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। ऑफर सिर्फ 27 अप्रैल तक के लिए है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। 27 अप्रैल तक का ही ऑफर है, और
ये रहा मेरा कूपन कोड जिसको आप यूज कर सकते हो, रोहित50। आप चाहे तो कोई और भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो ऑफर है आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास है। जाओ जाके रजिस्टर करो। शायद कोई एक्सेप्शन हो सकता है कि जो दोनों चीजों को मेंटेन करे, लेकिन ब्रेक पॉइंट पक्का आएगा जहां पे आपको एक चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, कब तक आप खुद को इतना पुश कर पाओगे कि आपकी जो सेल्फ लाइफ है, जो खुद को आप एंजॉय करो, वो बची ना। तो एक बात को उनको सेलेक्ट करना ही पड़ता है। आई होप आपको एक पॉइंट समझ आया होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच होंगे कि भैया जो बाकी यूट्यूबर थे जिन्होंने किसमें करियर बनाया, जिन्होंने बोला कि हम टेक की ओर ही जाएंगे, तो अब आपको दिख रहा होगा कि भैया ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं 30 इनको मानूं और 970 इनको मानूं जिन्होंने टेक को सिलेक्ट किया है, तो भैया रेशियो आपको दिख रहा है। लेकिन मार्केट में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेमस यही लोग हैं। यही लोग तो परसेप्शन बना रहे हैं, जो 25-30 है, इन्हीं को लोग जानते हैं। और यहीं से एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है कि हर एक यूट्यूबर क्या करता है, जॉब छोड़ता है और यूट्यूब में काम करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या है? एक परसेप्शन है। अब देखो, ये गलत भी नहीं है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं, आप बिल्कुल ये काम भी कर सकते हैं कि आप टेक की ओर ही बने रहेंगे। मत सोचो कि आप वहां से अमीर नहीं बन सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं एक इंसान को जानता हूं जिन्होंने बड़ी कंपनी ज्वाइन करी थी, उसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया था और वो 6-7 साल से वहां काम कर रहे हैं। स्टार्टअप था बिल्कुल। और उन्होंने क्या करा था, जब वो स्टार्टअप शुरू हुआ था, उन्होंने उस टाइम पे इक्विटी ले ली थी और आज उनकी इक्विटी की वैल्यू पता कितनी है? 50 करोड़ रुपए। जी हां, 50 करोड़ रुपए इक्विटी की वैल्यू है उनकी। सैलरी उनकी 6 से 7 लाख रुपए ही है, जिसको वो कंसिडर भी नहीं करते। क्योंकि जब आपके 50 करोड़ रुपए होंगे ना, तब कहां सैलरी में आप जियोगे। अब जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनके जो ऐसे आराम होते हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल होते हैं। ये कहां खर्च करते हैं? ये करते हैं गोल्फ खेलना। आप मेंबरशिप लेना कभी गोल्फ की, 25-30 लाख से तो शुरू होता है और 1-1 करोड़ तक जाता है भाई। एक साल की मेंबरशिप की बात कर रहा हूं, इतना खर्च करते हैं। ये आईटी वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं आपको, जो आईटी में काम कर रहे हैं, इतना पैसा उड़ा देते हैं। तो ये मत सोचना कि आपको यूट्यूब की ओर ही आना है अगर आप बड़ा कुछ कमाना चाहते हैं। अब मैं यूट्यूबर की बात करता हूं कि भैया उनको लगता है कि शायद ये पोटेंशियल वो यूट्यूब से जनरेट कर सकते हैं। जो पैसा है बिल्कुल हर किसी के लिए मोटिवेशन है। तो हर किसी को ये लगता है कि शायद यूट्यूब की ओर आके वो कुछ और नया क्रिएट कर सकते हैं। और ये यूट्यूब सिर्फ यही नहीं देता कि आप सिर्फ एडटेक ही स्टार्ट करो। वहां पे आपके जो कनेक्शन क्रिएट होते हैं, जिन लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, सर मैं यूट्यूब की वजह से कह रहा हूं, वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है भाई। अब कई ऐसे लोगों से मिलोगे, शायद उनसे आप मिल भी नहीं पाते, आप देखते होगे। वो सब यही आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और जो एक और फैक्टर जो अक्सर लोग नेगलेक्ट करते हैं, वो होता है रिस्क फैक्टर। हर किसी को बताया यार, यूट्यूब में अगर आप आए हो और आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो भैया आपको भूल जाएंगे लोग। 2-3 साल में आप गायब। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वरना आप यूट्यूब से गायब हो गए। तो मुझे लगता है कि अभी ये बेस्ट टाइम है जहां पे मैं अपने जो मेरे पास कैलिबर है उसके हिसाब से मैं कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता हूं। अब दिक्कत ये आती है जो मेरे साथ पर्सनली आई थी जब मैं जॉब कर रहा था। जब मैं जॉब कर रहा था भाई, मैं खुद ना दोनों चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो मेरी एक वीडियो आती थी महीने की, जब मैं उबर में काम कर रहा था। तो एक टाइम जब मेरा ब्रेक पॉइंट आया, तो मैंने बोला चलो अब मैं एक चीज को सिलेक्ट करता हूं, इसके ऊपर काम करता हूं। अब जो मेजोरिटी बच्चों को प्रॉब्लम है कि हर कोई अपना एडटेक स्टार्टअप शुरू कर रहा है। देखो, जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद मैंने बोला था कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा। आज तक मैं फ्री पढ़ा रहा हूं कोडर आर्मी में, बिल्कुल। और हर कोई यही नैरेटिव के साथ आता है कि मुझे बच्चों का भला करना है, मुझे पढ़ाना पसंद है। अब मैं ये बात से भी एग्री करता हूं कि जो यूट्यूबर है वो अच्छा पढ़ा सकता है, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अगर 10-15 मिनट की वीडियो में अगर आपको मैसेज कन्वे कर पा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो पढ़ा सकता है उसके अंदर कैलिबर। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब 2019-20 का टाइम था, उस टाइम पे सबने यही कहा था कि मैंने बच्चों के लिए छोड़ा, इसके लिए छोड़ा, आपके लिए छोड़ा। उस टाइम लोग पैसों की बात नहीं करते थे, कतराते थे। तो जो उस टाइम पे चलता था, अब लोग मैच्योर हो चुके हैं, अब नहीं बना सकते। अब कोई यूट्यूबर अगर आप जॉब छोड़ेगा ना, आप किसी को भी नहीं देखोगे वही कहेगा कि मैंने आपके लिए छोड़ा। अगर वो कह रहा है तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्लियर? हाँ जी। देखो, ऐसा तो है नहीं आप उसके फैमिली मेंबर हो, कोई तो ऐसे आएगा नहीं कि ये लो भाई 50,000 रुपए मेरी हॉर्स है, आप मेरे फैमिली मेंबर हो, मैंने आपके लिए करा। कोई नहीं करेगा ना, कोई नहीं करेगा भाई। अब बच्चों को प्रॉब्लम इससे कि भैया पेड कोर्स क्यों लॉन्च करता है कोई जब वो जॉब छोड़ता है। देखो, हर किसी को सर्वाइव करना है। अब एक यूट्यूबर का जो अर्निंग है, ये तो पेड प्रमोशन से कमाएगा या फिर कोर्स लॉन्च करके कमाएगा। जैसे मैं अभी पेड प्रमोशन करता हूं और मैं उससे मेरा गुजारा चल जाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोर्स भी लॉन्च करते हैं और उसमें कुछ गलत चीज भी नहीं है। आपको सोचना है, आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, आज भी वो कोर्स बिक रहे 2-2, 3-3, 4-4 लाख के, बिक रहे नहीं बिक रहे मार्केट में। हाँ जी, उन कोर्स का रेट 4-5 हजार में लेके कौन आया? यही लोग तो लेके आए हैं। और अब जब ये कंपटीशन और ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो कि भैया जो फ्री रिसोर्सेस हैं, मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, उनकी क्वालिटी बहुत हाई है। इवन आपको कई बार
वो फ्री रिसोर्सेज पेड में भी नहीं मिल पाएंगे। इतने हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री रिसोर्स के अंदर आ चुका है, फ्री कोर्सेज के अंदर आ चुका है। ये किसने बदला? क्योंकि जब यहां पे कंपटीशन बढ़ेगा, आपके लिए तो अच्छा ही है ना, आप अपना सोचो, आपके लिए तो बढ़िया है। आपको क्या करना है? आपको सीखना है, अपनी जॉब हासिल करनी है, उसके बाद आपका हमारा रिश्ता खत्म, आप हमको थोड़ी देखोगे उसके बाद, है ना? तो भैया अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करने की कोशिश करो कि इसमें आपका क्या नुकसान है। अब बहुत बच्चे ये कहते हैं भैया अगर आप लोगों को टीचिंग का इतना पैशन है, कुछ लोग कहते हैं हाँ जी तो स्कूल में जाके पढ़ाओ। देखो यार ये तो बचकानी बात हो गई कि स्कूल में जाके पढ़ाओ, वो जाके पढ़ाओ। इंजीनियरिंग करी यार उसने, स्कूल में जाने के लिए थोड़ी नहीं किया है। पैसे उसको भी कमाने, हमको भी कमाने, हर किसी को कमाने। स्कूल में जाके उतना पैसा तो बनेगा नहीं। हाँ जी सही बात है ना। हाँ जी तो भैया ये वाला थॉट मत लाया करो कि अगर आपको टीचिंग में पैसन था तो वहां जाओ। भाई जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो भैया एज अ टीए मैंने किसको हैंडल किया? जो जेईई एडवांस के टॉपर है उनको हैंडल किया, जिनकी 200, 250, 300, 400 रैंक वाली है। उनके जो डाउट होते हैं ना, अगर आप वो डाउट ही सुन लोगे ना आपका दिमाग हिल जाएगा। तो वहां से मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है एज ए टीचिंग वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। अब अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो डीएसए पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना है, तो भाई मेरा जो थॉट प्रोसेस है किसी चीज को पढ़ाने का, हर कोई अपना लेके आता है, तो भैया उसको डीप में जाके पढ़ाओ। अगर आपको किसी को भी फ्री में डीएसए पढ़ना है तो आप कोडर आर्मी चैनल को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, और रिव्यू आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे बच्चों के जिन्होंने पढ़ा हुआ है। और या फिर आप कोई भी वीडियो खोल दे रहा हूं, वहां पे आपको इतने पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे कि भाई भैया बहुत मस्त पढ़ाते हैं। ये क्यों हो पा रहा है? कंपटीशन की वजह से, क्योंकि हर किसी को इसी रेस पे लगे कि मुझे बेटर पढ़ाना है, दूसरे से बेटर पढ़ाना है, मैं कितना हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर पाऊं, यही होगा। अब एक लास्ट थॉट जो बच्चों के मन में आता है, क्या जो ये फांग का टैग है, आईटी का टैग है, क्या इनसे व्यूज लेना कोई अच्छी हैबिट है? बहुत बच्चों का आता है। देखो अच्छा गलत कुछ नहीं है, जो चीज आपके लिए सही हो सकती है शायद वो दूसरों की नजर में गलत हो सकती है। हम देखते हैं यार कोई क्रिंज रील बना रहा है, तो हम कौन होते हैं उसको डिसाइड करने वाले कि ये कंटेंट क्रिंज है? क्योंकि जो मेजोरिटी ऑडियंस है उनको तो वो ही पसंद है ना, सिंपल सी चीजें। क्या पता उनको ना लगता हो, वो क्या पता हमारे कंटेंट को क्रिंज समझ रहे हो। हमको क्रिंज वो लगते हैं जो बिल्कुल सेंसलेस चीजें। ऐसी अगर हमारे पेरेंट्स को वो चीजें तो अच्छी लगती होंगी, बिल्कुल सिंपल सी कॉमेडी वाली। अगर जिस टाइप की कॉमेडी मूवी हम देखते हैं, अगर उस टाइप का या फिर स्टैंड अप कॉमेडी हम देखते हैं, अगर वही स्टैंड अप कॉमेडी अगर हम अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, वो कहेंगे क्या 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 देखते रहते हो, क्या ये तो क्रिंज है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, सही गलत कुछ नहीं होता है। ठीक, अगर कोई अपने अचीवमेंट के हिसाब से व्यूज ले रहा है तो भैया बहुत सही चीज है, आपको भी लेना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर आपकी कोडिंग प्रोफाइल अच्छी है, आपने डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैं कहता हूं जम के प्रचार करो अपनी अचीवमेंट का, ताकि आपको क्या मिले? अच्छे पैकेजेस मिले। क्या पता आप स्टार्टअप ज्वाइन कर लें, क्या पता आप खुद का स्टार्टअप क्रिएट कर लें। तो अपनी अचीवमेंट को कभी छुपाओ मत। देखो कोई आपको यहां पे डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आया कि कोई नहीं। देखो जो जिनको भी मैं जानता हूं मैक्सिमम कोई ऐसा नहीं है, जो इतने भी यूट्यूबर को मैं जानता हूं कि वो ऐसा है कि भाई मैं बेवकूफ बना देता हूं और पैसा छाप लेता हूं। शायद इक्का दुक्का हो सकते हैं, पर मैक्सिमम लोग नहीं होते टेक में। टेक की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सबको क्या करना है? थोड़ा लॉन्ग टर्म रहना है। ठीक है, वो भी चाहता है यार, वो भी चाहता है कि भाई उनकी वजह से किसी का सिलेक्शन हो जाए। थोड़ी खुशी हर किसी को मिलती है कि भैया मैंने पढ़ाया या फिर मेरी कोचिंग से बच्चा पढ़ा है, हमने इसको पढ़ाया, इसका सिलेक्शन हो गया। हाँ भले ही वो कंट्रीब्यूशन 10% हो, पर खुशी मिलती है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला होगा। और एक और जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करने लग जाते हैं कि भैया इसने कितने रुपए छाप लिए होंगे, कि भैया 1 लाख सब्सक्राइबर है, हाँ जी 10,000, 10% बच्चों ने भी अगर कोर्स खरीदा होगा तो 10,000 हो गए, 10,000 कोर्स बेचे, 5,000 का एक, 5 करोड़ रुपए बन गए। देखो भाई ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती है, अलग गेम चलता है। देखो कैसे होते कैलकुलेशन भैया। फिर देखो पहले अगर मैं 100 बच्चे अगर मानूं, 10 बच्चे ही इंटरेस्टेड होंगे कोर्स खरीदने में। हाँ जी अब आप खुद देखो, अकेला मैं तो यूट्यूबर हूं नहीं जिसको आप देखते होंगे, आप बाकी यूट्यूबर को भी फॉलो करते होंगे। हाँ जी मेरे जैसे 4, 5, 6, 7, 8 लोगों को आप फॉलो करते होंगे, करते नहीं करते? हाँ जी अब वो जो 10 बच्चे हैं वो सब में बटेंगे, ऐसे नहीं होगा एक के पास आ जाए। हाँ ऐसा हो सकता है किसी बार 3 चले जाए, किसी बार 1 चले जाए, किसी बार 2 चले जाए। तो ये कन्वर्जन जो रेट आप समझ रहे हो ना, 10%, 12%, ये नहीं होता है, 2-3% के अराउंड ही होता है। ठीक, तो ये थोड़ा अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा ठंडा रखो, है ना। तो इतना ऊपर लेके मत जाया करो। कई लोग आते हैं झूठ बोल के चले जाएंगे कि भैया इतने बिके उतने बिके, रियलिटी किसी को नहीं पता। ठीक, मैं आपको रियल पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और जितना मैं ऑनेस्ट इस वीडियो में हो सकता था उतना मैं रहा। और अभी हमारा जो डीएसए का कोर्स चल रहा है आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा ग्राफ स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और उसके बाद जो कमिटमेंट मैंने आपसे करी थी उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।